अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में ईशानी पाखी से कहती है कि राजा उसकी कॉल्स और मैसेजेस को नजरअंदाज कर रहा है। पाखी कहती है कि जरूर मोटी बा ने राजा को डरा दिया होगा और अनुपमा भी उनके खिलाफ है। वह ईशानी को उकसाती है कि उसे राजा का ध्यान खींचना होगा ताकि वह मोटी बा के खिलाफ जाकर उसे शादी करने का फैसला करे। दूसरी तरफ प्रेम चुपके से राही के कमरे में जाता है। राही टेंशन में होती है तो प्रेम उससे पूछता है कि उसे क्या परेशानी है। राही कहती है कि सब बोल रहे हैं कि उसे मेहंदी की खुशबू पसंद नहीं है, इसलिए उसकी मेहंदी का रंग नहीं चढ़ेगा और लोग उनके प्यार पर सवाल उठाएंगे। प्रेम रोमांटिक अंदाज में राही के हाथों और पैरों पर तेल लगाता है और कहता है कि उसकी मेहंदी का रंग जरूर चढ़ेगा। वह राही को यकीन दिलाता है कि मेहंदी का रंग भले ही हल्का पड़ जाए, लेकिन उनका प्यार कभी फीका नहीं पड़ेगा। इसके बाद राही और प्रेम की मेहंदी सेरेमनी शुरू होती है। मोटी बा कहती है कि प्रेम भी मेहंदी लगाएगा। बादशाह कहता है कि लड़के मेहंदी नहीं लगाते, लेकिन मोटी बा बताती है कि उनकी परंपरा में लड़कों को भी मेहंदी लगाई जाती है। प्रेम कहता है कि वह मेहंदी कम लगाएगा, लेकिन मोटी बा जिद पकड़ लेती है कि वह पूरे हाथों पर मेहंदी लगाएगा। अनुपमा कहती है कि आजकल के बच्चे मॉडर्न हैं, अगर प्रेम कम मेहंदी लगाना चाहता है तो यह उसकी मर्जी होनी चाहिए। मोटी बा नाराज हो जाती है और कहती है कि इतने ही मॉडर्न है तो मेहंदी फंक्शन में जीन्स पहनकर आना चाहिए था। वह जिद करती है कि प्रेम को पूरी मेहंदी लगानी होगी। दूसरी तरफ अंश हाथों में तेल लगने की वजह से अपनी रूमाल नहीं निकाल पा रहा होता है तो प्रार्थना उसे टिश्यू पेपर देती है। गौतम यह देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये टिश्यू अपने आंसू पोंछने के लिए रख लो। वह प्रार्थना को सबक सिखाने का फैसला करता है। प्रार्थना डर जाती है। दूसरी ओर मोटी बा अनुपमा का खाना चेक करती है और उसकी तारीफ करती है, लेकिन वह कहती है कि गुलाब की बर्फी बन जाती तो और भी अच्छा होता। अनुपमा बर्फी बनाने के लिए तैयार हो जाती है। जानकी कहती है कि इससे अनुपमा राही की मेहंदी सेरेमनी मिस कर देगी। राही अनुपमा को रोकती है और कहती है कि फंक्शन शुरू होने वाला है, लेकिन अनुपमा काम में बिजी होने की बात कहती है और वादा करती है कि वह फंक्शन मिस नहीं करेगी। इसके बाद राही और प्रेम डांस करते हैं और इधर अनुपमा मिठाई बनाने में व्यस्त होती है। कोठारी और शाह परिवार डांस करते हैं। अनुपमा राही की मेहंदी सेरेमनी में शामिल होने के लिए बेचैन हो जाती है। डांस के बीच में राजा ईशानी को इग्नोर करता है। इसके बाद मोटी बा प्रेम और राही को मेहंदी लगवाने के लिए बैठाती है। इसी बीच गौतम की नजर राही पर पड़ती है और वह बुरी नीयत से उसे देखता है। अनुपमा काम खत्म करके आती है, तभी मोटी बा अनुपमा से कहती है कि वह मेहमानों को ड्रिंक्स सर्व करवा दे। अनुपमा यह सुनकर चौंक जाती है और उनकी बात मानती है। इसी बीच अनुपमा को पता चलता है कि तोशु अनु की रसोई का प्रमोशन कर रहा है। वह तोशु से कहती है कि वह बिजनेस प्रमोट करना बंद करे और बहन की शादी में भाई बनकर रहे। इसके बाद अनुपमा तय करती है कि वह खुद राही की शादी में आए मेहमानों को स्नैक्स सर्व करेगी। अनुपमा सर्व कर रही होती है, तभी मोटी बा अनुपमा को बुलाती है। एक मेहमान ताना मारती है कि कोठारी परिवार एक वेट्रेस की बेटी को अपनी बहू बना रहा है। ये सुनकर प्रेम और राही चौंक जाते हैं। अनुपमा जवाब देती है कि कोई काम छोटा नहीं होता और मैं वेट्रेस नहीं, मैं एक माँ हूँ। अनुपमा कहती है कि ये मेरे लिए काम नहीं है, ये तो मेरी बेटी की शादी में आए मेहमानों की सेवा है और मेरा सौभाग्य है। अभी हाल ही में देश के सबसे अमीर परिवार ने भी अपने बेटे की शादी में खुद खाना सर्व किया था, तो मैं भी कर सकती हूँ। इसके बाद शाह परिवार मिलकर अनुपमा को सपोर्ट करता है और खाना सर्व करता है। प्रेम और राही भी अनुपमा का साथ देते हैं। अनुपमा यह देखकर खुश होती है, लेकिन मोटी बा नाराज दिखाई देती है। इसके बाद प्रेम अनुपमा को राही के पास बैठाता है और आराम करने को कहता है। अनुपमा राही की मेहंदी देखती है और उसकी तारीफ करती है। राही अनुपमा के हाथ पर मेहंदी लगाती है। अनुपमा राही से कहती है कि मेहंदी को पानी से बचाकर रखे, वरना मेहंदी का रंग नहीं आएगा। ख्याति भी राही से मेहंदी को पानी से बचाकर रखने के लिए कहती है। माही ये सब सुनती है और गुस्सा होती है। माही पानी का गिलास लेकर राही के पास जाती है और गिरने के नाटक करते हुए राही की मेहंदी पर पानी फेंकती है। सब चौंक जाते हैं। अनुपमा अपने हाथों से राही की मेहंदी ढक लेती है और माही को गुस्से में देखती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि राही की टक्कर गौतम से हो जाती है। गौतम राही के साथ बदतमीजी करता है। गुस्से में राही गौतम को जोरदार थप्पड़ मार देती है और उसे उसकी असलियत सबके सामने लाने का फैसला करती है। आज के एपिसोड के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।